हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना करते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना करते समय हम उन ब्याज की छूट मांगते हैं आईटी डिपार्टमेंट से जो मकान को बनवाने के लिए ऋण पर चुकाया गया हो अथवा न चुकाया गया हो, मीन्स ड्यू होने पर भी उसकी डिमांड हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मकान का निर्माण हो रहा है और वह मकान ऋण लेकर हो रहा है, मतलब हाउसिंग लोन लिया गया है और उस पर जो ब्याज हम लोगों को ड्यू किया गया है बैंक द्वारा, बैंक को हम लोग जो ब्याज भुगतान करते हैं या बाद में जो भुगतान करेंगे, दोनों कंडीशन है, चाहे पेड किया हो चाहे पेड न किया हो, उस ब्याज की छूट हम लोग मांगते हैं। तो उस ब्याज की छूट की जो प्रावधान है, जो ब्याज की छूट निकालने के जो तरीके हैं, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है केवल दो कंडीशंस में अलाउ है। एक है सेल्फ ऑक्युपाइड, दूसरा है लेट आउट पोर्शन। ध्यान ये रखना है आपको कि सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट पोर्शन ही अलाउड है। सेल्फ बिजनेस की छूट यहाँ पर नहीं मिलती हाउस प्रॉपर्टी में, वो बिजनेस का टॉपिक है। तो आप जरा बोर्ड पे ध्यान देंगे। मैंने बना रखा है कॉन्सेप्ट कि आपका डिडक्शन कौन कौन सा है, सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या अलाउड है, सेल्फ बिजनेस में क्या अलाउड है और लेट आउट में क्या अलाउड है। लेट आउट मतलब किराए पर उठा हुआ। अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ कोड वर्ड लिखे गए हैं, जैसे वैकेंट टाइम, मकान खाली है, तो इसकी छूट केवल लेट आउट में हो सकती है, क्योंकि जब किराएदार रहेगा और ये मकान खाली रहेगा तो उसी कंडीशन में इसकी छूट मिलेगी। सेल्फ ऑक्युपाइड या सेल्फ बिजनेस में मकान खाली रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इस पे कोई डिडक्शन स्वीकार नहीं होता। म्युनिसिपल टैक्स की छूट जो है पेड होने पर ही एक्सेप्टेबल है और म्युनिसिपल टैक्स की जो छूट है वो लेट आउट पोर्शन पे अलाउ है। ध्यान रखेंगे, लेट आउट पोर्शन जो किराए पर उठा हुआ भाग है या मकान है, सेल्फ बिजनेस या सेल्फ ऑक्युपाइड इन दोनों में अलाउ नहीं है। अनराइज रेंट, किराएदार जब आपके किराए के मकान में रहेगा तभी वो भागेगा। इसका मतलब है कि सेल्फ ऑक्युपाइड और सेल्फ बिजनेस में अनराइज की भी छूट अलाउड नहीं है, केवल लेट आउट में इसकी छूट स्वीकार होगी। एसडी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 24A, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये है आपका अंडर सेक्शन 24A। इसकी जो छूट है वो आपको सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं मिलती क्योंकि कोई किराया मिलता नहीं, और सेल्फ बिजनेस में भी नहीं मिलता क्योंकि आप इससे कोई किराया मिलता नहीं। आप उसी छूट किसमें मिलेगी, एलो में। तो अगर आप ध्यान दें कि यहाँ से लेके यहाँ तक में केवल एलो एक ऐसा पार्ट है जिसका डिडक्शन अलाउड हो रहा है, वैकेंट टाइम का, म्युनिसिपल टैक्स का, अनराइज्ड रेंट का और एसडी का। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन एक ऐसी छूट है जिसकी छूट आपको सेल्फ ऑक्युपाइड में भी एक्सेप्ट है। मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब ऐसे मकान पर भी ऋण पर ब्याज की छूट आप ले सकते हो जिस मकान में आप रहते हो। तो सेल्फ ऑक्युपाइड की और लेट आउट दोनों में अलाउ है, तो इस पे हम लोग जो है आज डिस्कशन करेंगे। अब आप ध्यान देंगे तो आप बोर्ड की साइड आ जाएंगे, राइट साइड, क्योंकि मैंने पहले से लिख रखा है तो आपको समझाने में आसानी होगी। तो जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ऋण पर ब्याज की सुविधा। इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B माना गया है। सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट पोर्शन दो पार्ट मैंने बना दिए हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब वह हिस्सा जिस हिस्से में आप रहते हो या वह मकान जिस मकान में आप रहते हो। लेट आउट का मतलब है वह हिस्सा जो किराए पर उठा हुआ है या वह मकान जो किराए पर उठा हुआ है, चाहे पार्ट कहिए चाहे मकान कहिए, वैल्यूएशन ऐसे ही होगी। तो जो सेल्फ ऑक्युपाइड है ये लिमिटेड अमाउंट तक ही डिडक्टेड है, मतलब लिमिटेड अमाउंट ही आपको डिडक्शन के रूप में एक्सेप्टेबल होगा। जबकि लेट आउट पोर्शन में जिस पोर्शन में किराएदार रहता है या जिस हिस्से में किराएदार रहता है या जिस मकान में किराएदार रहता है, अनलिमिटेड अमाउंट है, उसके लिए छूट की कोई सीमा नहीं रखी गई है, अमाउंट का कोई सीमा नहीं रखा गया है। मींस अगर ऋण पर ब्याज की रकम चाहे जितनी बड़ी होगी वह एक्सेप्टेबल होगी, वो छूट के लिए मान्य होगी, क्योंकि उस मकान से उतना किराया भी उतरता होगा। तो इसकी चर्चा ही नहीं करने की आवश्यकता है। लेट आउट में है नो लिमिटेशन, मतलब कोई लिमिट नहीं है अमाउंट का। आते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड में। सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब है कि यदि हम लोग ऐसे मकान में, ठीक है,
रहते हैं जिस पर हम लोग ब्याज की छूट मांग रहे हैं, या हम ऐसे मकान पर ब्याज की छूट मांग रहे हैं जिसपे हाउसिंग लोन है और खुद के रहने में यूज होता है। तो दो बातें ध्यान रखनी है कि लोन कब लिया गया है। अगर लोन इफ लोन टेकन बिफोर अप्रैल 1999, अगर लोन की रकम 1 अप्रैल 99 के पहले की है, ध्यान देने वाली बात है 1 अप्रैल 1999 के पहले की बात हो रही है, तो आपको मैक्सिमम 30,000 अलाउड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एनी एक्टिविटीज। एनी एक्टिविटीज का मतलब है या तो मकान आप रिपेयरिंग करा रहे हो, या मकान आप मेंटेनेंस करा रहे हो, या मकान आप खरीद रहे हो, या मकान आप बनवा रहे हो। चार कंडीशन है, ध्यान रखेंगे। रिपेयरिंग ऑफ द हाउस, मेंटेनेंस ऑफ द हाउस, परचेजिंग ऑफ द हाउस, और साथ में कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ये चार कंडीशन ऐसी हैं जिन पे 30,000 रुपए तक की ही छूट अवेलेबल है, 30,000 की ही छूट डिडक्टेबल है इंटरेस्ट ऑन लोन पर। ध्यान रहे लेकिन लोन की रकम अप्रैल 1999 के पूर्व की होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका लोन 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद का है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 31 मार्च 1999 के पहले का है, या 1999 के ठीक है पहले का है, या 1999 के बाद का है, डेट कंसीडर कर ले अप्रैल। अगर मैंने यहाँ अप्रैल बिफोर लिखा है तो मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, और अगर मैंने आफ्टर मार्च लिखा है तो मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ। एकदम दिमाग में इस चीज को बिठा लें, लिखने का तरीका जो भी है उसको आपको समझना होगा। बिफोर अप्रैल का मतलब अप्रैल के पहले वाला महीना मार्च, आफ्टर मार्च मतलब इसका मतलब है अप्रैल। तो अगर आपका लोन अप्रैल या उसके बाद लिया गया, ध्यान देंगे, अगर आपका लोन अप्रैल या उसके बाद लिया गया है तो आपकी छूट की जो अमाउंट है, छूट का जो अमाउंट डिसाइड होगा आईटी डिपार्टमेंट द्वारा, वो दो प्रकार का हो सकता है। अगर आप मकान की रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करा रहे हैं, हल्का फुल्का काम करा रहे हैं, तो आपको 30,000 की छूट एक्सेप्टेबल है। यदि आप जो है मकान पे ठीक है खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं, ध्यान रखिए खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं तो 2 लाख रुपए तक की छूट एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मकान पर रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करा रहे हैं, हल्का फुल्का काम करा रहे हैं, तो 30,000 की छूट है। एक बार फिर से कंसीडर करते हैं इसको, ध्यान देंगे। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो लिमिट चेक करनी होगी, अगर लेट आउट पोर्शन है तो लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड में ध्यान रखना है कि लोन की रकम अगर 1 अप्रैल 1999 के पहले मतलब मार्च या उसके पहले का है, तो किसी भी कार्य के लिए, बनवाने के लिए, खरीदने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए 30,000 की छूट एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर लोन 1 अप्रैल या उसके बाद लिया गया है तो आपकी छूट की लिमिटेशन 30,000 से 2 लाख कर दी जाएगी। 30,000 जो है रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए है, और 2 लाख रुपए खरीदने और बनवाने के लिए है। ये ध्यान रखेंगे, ये अलग अलग मकानों पर अलग अलग नियम लागू होगा। अगर आपके पास 4 मकान है, अगर रिपेयर हो रहा है तो पहले वाले मकान पे 30,000, अगर मेंटेनेंस हो रहा है तो 30,000, तीसरे मकान पे खरीदने के लिए 2 लाख, और चौथे मकान पे आप जो है बनवाने के लिए 2 लाख। मतलब आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों में से एक ही छूट एक्सेप्टेबल है, या तो 30,000 या तो 2 लाख। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड क्लियर कर लेते हैं तो हम लोगों को छूट मिलेगी कैसे। अंडर सेक्शन 24B1, जरा लेफ्ट साइड देखेंगे बोर्ड पर, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑफ ठीक है पीवाई। आपका यहाँ पर मैं सीधे मैसेज कर रहा हूँ, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पीवाई। अब पीवाई कुछ भी हो सकता है, आपका प्रीवियस ईयर कुछ भी हो सकता है। आज 2020-21 चल रहा है अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना पीवाई समझ लें। फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पीवाई, अपने प्रीवियस ईयर का जो ब्याज आप बैंक को भुगतान करते हो अथवा बैंक आपके ऊपर चार्ज करती हो, चाहे उसका पेमेंट हुआ हो और चाहे पेमेंट न हुआ हो, चाहे पेड हुआ हो चाहे पेड न हुआ हो, ये ध्यान रखेंगे अंडर सेक्शन 24B के अकॉर्डिंग वो एक्सेप्टेबल है, अपने प्रीवियस ईयर की पूरी छूट मिल जाएगी। अब आते हैं कि अगर हमारा मकान कई वर्षों से बन रहा था तो उन वर्षों में जो हम लोगों ने ब्याज दिया उसकी छूट कब मिलेगी। ध्यान रखें, अगर हमारा मकान कई वर्षों से बन रहा था तो उन वर्षों के दौरान जो बैंक ने मेरे ऊपर ब्याज चार्ज किया उसकी छूट कब मिलेगी।
जब आईटी डिपार्टमेंट ये क्लियर कर लेगा कि वास्तव में आपका मकान बन रहा था और ये क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है मकान बनने के पूर्व, मकान बनने वाले वर्ष के पूर्व, जिस साल मकान बना उसके पीछे वाले वर्षों का जो ब्याज बैंक ने चार्ज किया, उन ब्याज का 5वां हिस्सा या 20%, ध्यान रखेंगे 5वां हिस्सा या 20%, आपको ये भी ध्यान रखना है 5वां हिस्सा या 20% अधिकतम 5 वर्षों का ही ले सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं कि आपका मकान 2018 में बन के तैयार हुआ और आपका मकान 2011 से बन रहा था, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो मकान है वो कई वर्षों से बन रहा है, ठीक है, तो आपको जो छूट मिलेगी एक्चुअली 18 में मकान बन के तैयार हुआ, तो ये मान लीजिए कि 2018 की छूट 2018 में मिल चुकी है, इसकी छूट आप नहीं मांग सकते, लेकिन 18 के पूर्व, मकान बनने के पूर्व वाला वर्ष 17, 16, 15, 14, 13, अधिक से अधिक इन 5 वर्षों का 5वां हिस्सा या 20%, इन अवधि में, इन 5 वर्षों में जो भी ब्याज बैंक ने आपके ऊपर चार्ज किया होगा, उस ब्याज का 5वां हिस्सा या 20% आपके प्रीवियस ईयर में एक्सेप्ट हो जाएगा। मान लेते हैं आपका प्रीवियस ईयर 2020 है, 21 है, तो ये ध्यान रखेंगे कि आपको इन मकान बनने के पहले वाले वर्ष 17, 18, 15, 14, 13, मैक्सिमम 5 वर्ष में जो भी ब्याज होगा उसका 5वां हिस्सा 2020-21 में एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 24B(2), या इसको ध्यान रखेंगे अंडर सेक्शन 24B(2) लिखा है 20% on 1/5 of interest on loan before construction of the house, मकान बनने के पहले वाले वर्षों का अधिकतम 5 वर्षों का 5वां हिस्सा आपको 2021 में मिला। और ये ध्यान रखेंगे कि 5वां हिस्सा मतलब जो 20% है, अगर वो 2020 और 21 में स्वीकार कर लिया गया आईटी डिपार्टमेंट द्वारा, तो अगला 4 किस्त आपको 20% और मिलता रहेगा जब तक वो 100% क्लियर ना हो जाए। मान लेते हैं कि इन वर्षों में 10,000 रुपए का ब्याज हमारा आईटी डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया। आईटी डिपार्टमेंट ने 17, 16, 15, 14 और 13 इन 5 वर्षों तक 10,000 रुपए एक्सेप्ट कर लिया। 10,000 का 20% 2,000 रुपए हमें 2021 में छूट स्वीकार हो जाएगा, और अभी 2,000 4 बार और मिलेगा। कैसे मिलेगा? हम लोगों को ये मान के चलिए कि 2020-21 के बाद 21 और 22, 22 और 23, 23 और 24 और 24 और 25, इन 4 वर्षों में और हम लोग को 2,000 मिलते रहेंगे। तो ये 2,000 रुपए 2020-21 में एक्सेप्ट हुए, बाकी 2,000 4 बार और 22, 23, 24 और 25 में एक्सेप्ट हो जाएगा। वो 100% आपको 5 किस्तों में एक्सेप्ट होगा। ध्यान रखना है मकान बनने के पूर्व के अधिकतम 5 वर्षों की छूट आपके प्रीवियस ईयर और आगे 4 वर्षों तक 5 साल तक मिलता रहेगा। मींस मकान बनने के पहले वाले 5 वर्ष का ब्याज अपने प्रीवियस ईयर में ले लीजिए, जो भी प्रीवियस ईयर चल रहा है, और आगे 4 साल और ले लीजिए, तो अपना प्रीवियस ईयर और आगे 4 साल 5 वर्षों तक 20% आपको मिलता रहेगा। आखिरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए मेरा मकान कई वर्षों से बन जरूर रहा है लेकिन वो 5 साल नहीं है, मान लीजिए मेरा मकान 15 में शुरू हुआ, 16 चला, 17 चला, 18 में बनके तैयार हो गया, तो ये ध्यान रखेंगे 5 साल की लिमिटेशन बनाई गई है। 18 में तो मान लीजिए 18 में तो आपको छूट मिली, लेकिन पीछे 3 वर्ष है, तो इन 3 वर्षों का भी 20% ही एक्सेप्ट होगा। मिस कहने का मतलब ये है कि 5 वर्ष से ज्यादा होने पे 5 वर्ष तक की छूट एक्सेप्ट है, और 5 वर्ष से कम होने पे कम वाली छूट एक्सेप्ट है। मान लीजिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ एग्जांपल, 2011 से लेते हैं 11 और 12 और 13 और 14 और 15 और 16 और 17 और 18, मेरा मकान 18 में बनके तैयार हुआ, तो 18 को छोड़ के गिनेंगे 1 2 3 4 5, इन 5 वर्षों का 5वां हिस्सा आपको एक्सेप्ट होगा। अगर मैं कहता हूं मेरा मकान यहीं से बनके तैयार हो गया, तो 1 2 40 साल है, तो 4 साल का ही 5वां हिस्सा, 3 साल से बन रहा है 3 साल का ही 5वां हिस्सा, 2 साल से बन रहा है 2 साल का ही 5वां हिस्सा। मींस कहने का मतलब ये है कि 5 साल से ज्यादा की ब्याज की छूट नहीं एक्सेप्ट होती,
5 साल से कम पे कम वाली एक्सेप्टेशन होगी और 5 साल से ज्यादा पे 5 साल की ही छूट एक्सेप्ट होगी। लास्ट में मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मकान बनने के पूर्व का 5 साल का 5वां हिस्सा एक्सेप्ट है, 5 साल से ज्यादा अगर मकान बनने में लगा तो भी 5वां हिस्सा एक्सेप्ट है, लेकिन अगर 5 साल से कम समय लग रहा है तो कम समय वाला ही जो ब्याज होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मेरा काम जो था केवल छोटा सा इंट्रो देना था आपको ब्याज के संबंध में। तो उम्मीद है कि आप जो है इस चीज को समझे होंगे और वीडियो को 1-2 बार लगातार अगर आप देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आता तो 2 बार वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कोई चीज ऐसी होती है कि देखते देखते मिस ना हो जाए, तो ध्यान से देखें। आज के लिए इतना ही।